साथ में कहते हैं कि सभी किसानों को एक मुश्त, ये तो 15 लाख की घोषणा किए थे, हम तो इस मंच के माध्यम से कहते हैं कि अगर आप गोंडवाना गठबंधन पार्टी की सरकार बना देंगे तो किसान के खाते में 25-25 लाख रुपए हम डलवा देंगे। 25-25 लाख रुपए वो कैसे डलवाएंगे हमको पता है, और किसान के खाते में क्यों डलवाएंगे वो भी हमको पता है, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। किसान खेत में जाता है, चाहे वो छोटा किसान हो, मंझला किसान हो, बड़ा किसान हो, इसलिए। और इस देश में किसानों के हित में कोई काम नहीं किया सरकार, आपको गरीब बना रही है। और जो जिनके पास में खेत नहीं है, जिसके पास में खलियान नहीं है, जिसके पास में ट्रैक्टर नहीं है पर ट्रैक्टर बनाते हैं, उनको अमीर बनाने का काम करती है सरकार। अडानी को अमीर बनाएगी, अंबानी को अमीर बनाएगी, टाटा को अमीर बनाएगी। तुम्हारे जितने भी उद्योगपति हैं उनको वो सब्सिडी देंगे करोड़ों अरबों रुपए। विजय माल्या गया, नीरव मोदी गया, इनको इन्हें नहीं पकड़ा। तो आज ये बताइए कि उतना ही पैसा अगर आप किसान खाते में डाल दिए होते तो किसान और मजबूत हो जाता और आपको गोबर की खाद से चावल देता। पर आज किसान मजबूर है, इसलिए यूरिया डीएपी कीटनाशक डाल रहा है और तुम लोगों को शहर वालों को खिला रहा है। तो किसान कहता है कि अगर जैसा हमें बनाओगे, जैसा हमारे मन को बनाओगे, वैसे अन्न उगाएंगे और वैसे ही तुम्हारा तन बनेगा। और पूरे शहर वाले डायबिटीज का मरीज हो गए हैं और कहते हैं अब हम ऑर्गेनिक खाएंगे, अब ऑर्गेनिक खाएंगे। अब आप कहते हैं गोबर, किसानों को बोलते हैं गाय पालिए। पहले किसानों का शोषण कर दिया है, अब कहते हैं कि गाय पालिए। गोधन योजना में उसमें भी घोटाला कर रहे हैं, गौशाला के नाम से भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। तो सरकार बनाएंगे आप, बताइए, सिवनी मालवा का विधायक बनाएंगे आप? हाँ बोलो, अगर बनाओगे तो। मैं 2003 में गोंडवाना गठबंधन पार्टी के विधायक था और हमारे साथ में आपके यहाँ के सिवनी मालवा के एक दादा थे हजारीलाल रघुवंशी। वो मेरे पास में आके पूछते थे कि उस समय मैं बहुत छोटा था, वो पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं? मैं कहता था कोई परसवाड़ा से आया हूँ। और जब परसवाड़ा में जीता था, वो भी ऐसी है सिवनी मालवा जैसे जनरल थी, वहाँ आदिवासी नहीं है, आपके यहाँ तो आदिवासी बहुत है, हमारे यहाँ हम सब लोग मिल करके। और जब चुनाव जीते थे तो हमसे चुनाव हारने वाला वो एक विधायक था, उसने पत्रकार वार्ता किया जो चुनाव हार गया। उन्होंने क्या कहा, मैं बड़ा देव से चुनाव हार गया। धर्मवीर सिंह गांव गांव जाकर के बड़ा देव का संकल्प किया लोगों को। मैंने प्रेस वार्ता करके कहा कि सही बात है, आप बड़ा देव की वजह से आ रहे। बड़ा देव कौन है? जो देता है, जिसका हाथ ऊपर होता है वो बड़ा होता है, और वोट देने वाले का हाथ हमेशा बटन के ऊपर होता है, और वो बड़ा देव है। और उसी बड़ा देव से आप हार गए, और वो हमारे बड़ा देव। और ये हमको भारत और पाकिस्तान की लड़ाई करवाते हैं, लड़ते हैं ये, हम किसानों की लड़ाई नहीं। अब आपके बीच में बलबीर तोमर भाई है, उमेश जाट हैं, राठौर जी हैं, पटेल जी हैं, आप सब लोग हैं, बदामी बरते जी हैं, बहुत कार्यकर्ता है, महिलाएं कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिल करके ताकत लगा करके घर घर जा करके सबको समझाना है कि एक बार क्रांति लाना है सिवनी मालवा। इतना अगर मन में ठान लिया भाई तो आपका राज्य इस क्षेत्र में आ जाए, और नहीं तो ये लोग प्रताड़ित करते रहेंगे, आपके साथ में लूट खसोट करते रहेंगे। आवेदन दिए हैं, ये लूटेंगे। इनका जो कलेक्टर है, इनका जो अधिकारी आपको लूटने के लिए बैठा है। साथियों, चूंकि आप भैया जी को सुनेंगे और हमको भी जाना है, समय भी बहुत हो गया, बाद में और भी आएंगे, आप लोगों के बीच में मुलाकात होंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज आप मन में ठान करके तोमर जी की बात, जाट जी की बात, उन सब कार्यकर्ताओं की बात को ग्रहण करके, और जितने लोग भी आज पार्टी ज्वाइन करेंगे वो सेवा भावना से काम करेंगे। इसलिए इस पार्टी का नारा है जय सेवा, इसलिए हम सेवा सेवा कहते हैं और जय सेवा का नारा लगाते हैं। हम राम और रावण की तरह लड़ाई नहीं करते लंका में जाके,
या हम लोग इधर मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में हम भाग नहीं लेते। हमारा तो मन मंदिर है, हमारे घर में मंदिर है। हमारे घर में इतने देवी देवता हैं कि जंगल से लेके, पहाड़ से लेके, चौराहा से लेके हर जगह देव ही देव मिलते हैं। हमारे जैसे पूजा पाठ करने वाला ये नरेंद्र मोदी भी नहीं होता। ये तो जाता है, महाकाल का सष्टांग होता है और फिर बाद में बाहर निकलता है और कहता है कि मैं इस पुजारी के साथ 35 साल तक के मंदिर में पूजा पाठ करता हूँ। कभी कहता था 35 साल से भीख मांगता हूँ, कभी कहता कुछ नहीं, झूठ बोलता है। तो भगवान भी कहती थे मेरे बाप इतना भी झूठ मत बोल, कम से कम मैं माफ कर सकूं तुझे। इसलिए मैंने उसे कह दिया कि दाढ़ी वाले बाबा पल पल में झूठ बोलता है, इतना भी झूठ मत बोल कि तुझे पहले तो 15 लाख बोल दिया, फिर बोल दिया कि नहीं नगाड़ा भी बजा लेता है, डांस भी कर लेता है, मस्जिद में जाएगा तो टोपी पहन लेगा, कहीं आएगा तो आदिवासी ड्रेस भी पहन लेगा, कहीं जाएगा तो आदिवासी भाषा भी बोल लेगा, कुछ भी कर लेगा, जो मन में आएगा वो कर लेगा, पर भारत को कर्जे में जरूर डालेगा, इसकी तासीर है। इसलिए किसान भाइयों, आप समय रहते जागृत रह जाओ, ये दाढ़ी वाले बाबा से सावधान हो जाओ। और कहते हैं 2024 में फिर से दाढ़ी वाले बाबा आएगा तो मुझे नहीं लगता कि देश कितने और खाई में चले जाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, आज उमेश जाट जी हैं, इनके नेतृत्व में, बलबीर सिंह तोमर के नेतृत्व में और बदामी परते के नेतृत्व में इस क्षेत्र को इतना शक्तिशाली बना दो कि आने वाला इधर कोई दाढ़ी वाला बाबा आपको लूट ना सके और बुद्धू ना बना सके। इन्हीं चंद बातों के साथ एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व विधायक